हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। ये है मंडे का मॉर्निंग का टाइम। बस लग गई हूँ अपने काम में। और चाहे साल कोई भी हो, दिन कोई भी हो, वार कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। काम वही होते हैं जो घर के डेली के होते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी डस्टिंग के काम से। तो मॉर्निंग का टाइम है और बस मैंने नाश्ता वगैरह जो है वो सब निपटा लिया था और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग के काम में। तो ये जो कपड़े प्रेस किए हैं ना, ये पड़े हैं, ये भी मैं लगा दूंगी अलमारी में। ये मैंने रात को एक दिन पहले प्रेस किए थे, तो बाकी जगह के तो मैंने लगा दिए थे। जैसे बच्चों की वो अलमारी जो है ना, वो दूसरे कमरे में, दूसरे बेडरूम में है, जैसे आपको पता है। तो वहाँ पे क्या कोई वो नहीं रहता है, किसी भी समय अलमारी में कपड़े लगा दो। पर इस कमरे में क्या डैडी जी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैंने रात को यहाँ कपड़े नहीं लगाए थे अलमारी में। तो सोचा चलो सुबह मैं जब कमरा साफ़ करूँगी तभी मैं अलमारी में कपड़े अरेंज कर दूँगी। तो पहले मैंने अलमारी में उन कपड़ों को अरेंज कर दिया है। इसके बाद बेड की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो जैसे ही मैंने कपड़ा मारा तो देखा इसमें धूल आई है, जबकि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ फिर भी वही हाल हो जाता है। यानी किया नहीं किया सब बराबर हो जाता है। तो बस यहाँ पहले मैं पलंग वगैरह पूरा साफ़ कर दूँगी और इसके बाद ना फिर मैं आज देख रही थी बेडशीट भी ना थोड़ी सी गंदी लग रही थी। लाइट कलर की है ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों लाइट कलर की चीज़ें ना 2-4 दिन में ही मेरे को गंदी लगने लग जाती हैं। कई बार मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तू कैसे 1-2 2-4 दिन में ही मतलब बेडशीट वगैरह चेंज कर देती है या फिर कुशन वगैरह, पिलो कवर वगैरह चेंज करती रहती है। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि मतलब मुझे गंदे लगते हैं। तो वो यही कहते हैं कि मतलब ठंड है तो थोड़ा सा बच के अभी, इसके बाद तो चलो जैसा भी है हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ना बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि मुझे ना हल्की सी भी गंदी लगती है ना, पता नहीं क्यों लाइट कलर मुझे बहुत जल्दी गंदा लगने लग जाता है। तो बस मैंने यहाँ बेडशीट चेंज कर दिया और मैंने इसमें ना थोड़ी सी डार्क कलर की बेडशीट बिछा दी है। तो वैसे मैं लाइट कलर की ना बेडशीट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लाइट कलर उतने पसंद नहीं आते हैं। तो मैं थोड़े डार्क कलर की ही लेती हूँ। डार्क कलर उठते हैं, खिलते हैं हर चीज़ पे। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है और आज मैं थोड़ा सा ना ये जो कर्टन है इसे भी ना फैला दूंगी। कभी कभी फैला हुआ भी अच्छा लगता है ना, देखने में प्यारा लगता है। तो मैंने आज इसे फैला दिया है और देखिए कमरा कितना चेंज लगने लग जाता है थोड़े से ही। उससे भले कर्टन ही मैंने फैलाया पर उसी से कमरा कितना अच्छा लगने लग गया। और जो मेरे कुशन के कवर थे ना, मैंने वो चेंज नहीं किए हैं। वो वैसी की वैसी ही पड़े रहते हैं, उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। वो खाली मैंने अपने शौक के लिए रखे हैं। मुझे इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है। तो बस मैंने उसे साइड में रख दिया है और जो पिलो कवर था ना वो मैंने चेंज कर दिए हैं और बेडशीट चेंज कर दी है। और ये बास्केट में डैडी जी की मेडिसिन वगैरह रहती है। तो ये बास्केट से भी मैंने सारी मेडिसिन जो डैडी जी की थी ना सब निकाल ली है। जैसे च्यवनप्राश वगैरह भी मैं डैडी जी का इसी में रखती हूँ। तो जब उनको खाना होता है सामने दिखता है तो रात को ले लेते हैं दूध के साथ में। तो बस मैंने यहाँ पर ना बाकी चीज़ों को, सभी चीज़ों को साफ़ करके जो बास्केट है ना उसमें अरेंज कर दिया है। तो ये बास्केट मैंने कुछ समय पहले मंगाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इस तरीके से मैं ऐसे कमरे को साफ़ करती रहती हूँ ना, तो कमरा फिर साफ़ रहता है। और बास्केट मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ, 4 से 5 दिन में मैं एक बार बास्केट साफ़ करती हूँ। और ये देखिए वो कमरा मेरा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। फिर मैं आ गई हूँ दूसरे बेडरूम में और ये बेडरूम साफ़ ही रहता है, बस हल्की सी धूल बेड पे आई रहती है और जैसी जो चीज़ मैं जहाँ रखी रहती हूँ ना वो चीज़ वहीं रहती है। और बस ये पलंग वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे भी मैंने छोटी सी ना बास्केट रखी हुई है जिसमें मेरे हस्बैंड के जो ज़रूरी पेपर वगैरह होते हैं, जैसे डेली वो काम पे जाते हैं तो जो भी चाबी वगैरह होती है, उनकी पेन वगैरह होता है और वो सब चीज़ें इसमें रखी रहती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है कि कोई भी सामान फैला हुआ ना रहे और उसी में अरेंज हो जाए। तो इस तरीके से अपन छोटी-छोटी चीज़ें रखते हैं ना, तो अपने घर का जो सामान रहता है ना वो एक जगह पे रहता है और फैला-फैला भी नहीं लगता। पहले क्या वो कहीं भी सामान जैसे थोड़ा भी रख दो, जैसे एक चाबी रख दो, अपनी वॉच रख दो और पेन वगैरह रख दो, तो उसी से भरा-भरा लगता था। अब ऐसे बास्केट रखी हुई है ना छोटी सी, तो सारा सामान उसमें आ जाता है ना, तो घर साफ-सुथरा लगता है, बुरा नहीं लगता देखने में। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सब साफ़-सुथरा कर लिया है, बेडशीट भी मैंने झाड़ कर बिछा ली है और पिलो वगैरह में पूरा पिलो हो गया, कुशन हो गया, इस टाइप की चीज़ें भी मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। और यहाँ जो मेरा बड़ा-सा टेडी बैठा रहता है ना टेबल पे, उसे हटा के भी मैं टेबल अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे सबकी वॉच वगैरह यहीं पे पड़ी हुई है, तो उन सबको भी ना मैं एक साइड में करके ना एक बार इससे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। रमन की हो गई, मेरी हो गई, शरण की हो गई और रमन की शायद 2 पड़ी थी। तो इस तरीके से ना कई चीज़ें यहाँ पड़ी रहती है साइड में, जैसे जो भी आता है, घड़ी वगैरह यहीं रख देते हैं सब लोग। तो फिर इस तरीके से वो उसे भी हटा के मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो अलमारी वगैरह थी मैंने वो भी साफ़ करी। फिर ड्रेसिंग टेबल था वो साफ़ किया मैंने। इस तरीके से साफ़-सफ़ाई करके ना फिर ये दोनों कमरे मेरे जब साफ़ हो गए तो फिर मैं हॉल में आई, हॉल की क्लीनिंग करनी थी।
और आज ना मैं पर्दे बराबर करके ही क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना पिछले व्लॉग में जब मैंने अपलोड किया था ना जो कोको के साथ में, तो उसमें ना बाहर से रोशनी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि जो वीडियो क्वालिटी थी ना वो ब्लर हो जा रही थी। तो वो मैंने वीडियो अब बना चुकी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा-सा ये था कि मैं उसको मेरे को अपलोड करनी थी वीडियो, इस वजह से फिर मैंने ना उसे डिलीट नहीं किया था। तो मैंने देखा कि जब बाहर से रोशनी एकदम तेज़ आती है ना, उसके सामने हम खड़े रहते हैं, तो वो वीडियो क्वालिटी को ब्लर कर देती है। तो इसलिए आज मैंने ना फिर मतलब जो कर्टन वगैरह बराबर करके फैला के फिर वीडियो शूट किया है। और डैड जी के कमरे में भी ऐसे किया, ख़ैर पीछे वाले कमरे में तो मैंने हटा के ही किया था। और बस अब इस कमरे में मतलब हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल में भी जो है ना, ये जितने सोफ़े के कवर वगैरह ना, ये 6 दिन पहले मैंने मेरे ख़्याल से मैंने कुछ बिछाए थे, तो मैं इसे भी चेंज कर दूँगी, मुझे गंदे लग रहे थे। रमन कह रहा था मम्मा रहने दो, ये अच्छे लगते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं धो के वापस से दोबारा बिछा दूँगी, लेकिन मैं अभी इसे धोऊँगी, मुझे गंदे लग रहे हैं। और बच्चों को भी ऐसा होता है, मम्मा ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसे मत हटाओ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसे धोकर ही बिछाऊँगी। उसके बाद मैंने सोफ़े वगैरह जितना सब कुछ था ना, मैंने सब साफ़ कर लिया, झाड़ के बिछा लिए, झाड़-पोंछ के। और इसके बाद मैं टीवी कैबिनेट वगैरह साफ़ करने लग गई थी। तो आज ऐसा हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था जल्दी-जल्दी काम कर लो, क्योंकि मैसेजेस वगैरह इतने आ रहे थे ना न्यू ईयर के, और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, कभी किसी का फ़ोन आ जा रहा था, तो काम भी निपटाना था, उसके साथ में फ़ोन भी आ रहे थे सबके। और फिर अच्छा नहीं लगता ना किसी का फ़ोन आए और हम ये कहें कि हम अपने काम में बिज़ी हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी कोई हमें प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमें याद करता है, तो हमें उन्हें भी टाइम देना चाहिए। और ये देखिए, मैंने टीवी वाला हिस्सा भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है, टीवी वगैरह पोंछ ली है। और ये मेरे मिनी मॉन्क बैठे हैं, मैंने उन्हें भी साफ़ कर लिया है। तो मुझे ना ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मिनी मॉन्क मैंने ना ऑनलाइन मँगाए थे, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैं मँगाती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ऑनलाइन, तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग जो है मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। देखिए, मेरा हॉल पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, मैंने पूरा अच्छे से सेट कर लिया। फिर मैं लगाने लगी, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ, यानी पहले पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अपन बच्चे कभी कुछ खाते हैं तो सोफ़े वगैरह में गिरा दिया या कुछ है, तो पहले झाड़ू मार लो, फिर डस्टिंग करो ना, तो वो कचरा नीचे गिर जाता है, फिर वो पैरों में आता है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर पोछा भी अच्छे से सफाई से नहीं लगता है। तो इस वजह से पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर ही मैं झाड़ू मारती हूँ, और उसके बाद ही मैं पोछा मारती हूँ। फिर पोछा मारने के बाद ना मैंने जो सब जगह मैंने पोछा मार लिया, उसके बाद जो कपड़े थे ना, मैंने जो निकाले थे कपड़े, जैसे बेडशीट वगैरह निकाली थी, सोफ़े के कवर वगैरह निकाले थे, तो बस मैं यहाँ पे मशीन लगा रही हूँ। और मशीन लगा दूँगी, और जब तक कपड़े घूमेंगे उसके बाद मैंने ना वॉश बेसिन वगैरह, जो टॉयलेट वगैरह थे, वॉशरूम था, मैंने वो सब क्लीन करना था। और मैं नहाने से पहले ना इन सब चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। इसको साफ़ करने के बाद मैंने सारी चीज़ों को साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। नहा के आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया दोपहर का। और इस बीच में लगातार फ़ोन आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, तो कोई किसी टाइम फ़ोन कर रहा था, कोई किसी टाइम फ़ोन कर रहा था। तो बस फिर इस चक्कर में ना मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी अपलोड करनी थी, उसकी एडिटिंग करनी थी। जो मैंने कल वाली वीडियो अपलोड की ना, तो उसकी एडिटिंग करनी थी, वॉइस ओवर करना था। इस बीच में मैंने सारे काम फटाफट निपटाए। उसके बाद वीडियो पूरी तैयार करी अपलोड करने के लिए, फिर खाना-वाना उसके बाद ही मैंने खाया। जब मेरी वीडियो अपलोड हो जाती ना, उसके बाद में खाना खाती हूँ मैं, यानी 3 बजे अगर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसके बाद ही मेरा जो लंच होता है वो होता है। तो इसके बाद मैं शाम का समय हो चुका है, मैं गई थी गुरुद्वारे, नया साल है तो मत्था टेकने गुरुद्वारे गई थी। वहाँ से आने के बाद वहाँ पाठ वगैरह सुना, मैंने बैठ के पाठ किया। और फिर घर आई, घर आने के बाद वही शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, अगरबत्ती वगैरह जलाना पूरे घर में। और उसके बाद फिर मैं बैठ के सैंची साहब जी का भी थोड़ी देर पाठ करती हूँ। और पाठ करने के बाद ना बहुत शांति मिलती है पाठ करने से, और अच्छा भी लगता है। हमें थोड़ा-सा समय ना अपने रब के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। बस मैंने आधा घंटा पाठ किया, पाठ करने के बाद अरदास करी, अरदास करने के बाद ना मैं लग गई थी खाने के काम में। तो मैंने रात के समय में ना खाने में बनाई थी कढ़ी, और सिंपल से मतलब कढ़ी बनाने के बाद ना मैंने आटा वगैरह लगा दिया था। और इसके बाद ये जो दिन के कपड़े थे ना, वो फ़ोन आ रहा था, तो उस वजह से मैं धो नहीं पाई थी। तो मैंने ना इस समय मैं उसे मतलब निचोड़ के बस सुखा के हटी हूँ, और जो दूसरे कपड़े उन्हें सूखने के लिए मशीन में डाल दूँगी। तो इस तरीके से था मेरा आज का रूटीन।
तो बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करा कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट हो सकूं मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।